पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज का पूरी दुनिया को इंतजार है और इसी बारे में डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन नादिर बुरहमानी ने साबिक़ सफ़ीर बराए अमरीका मसूद खान से गुफ्तगू की है। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम जिना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात हैं वो वाले से जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। हम सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। शुक्रिया। सबसे पहले तो हाल ही में जो 3 वज़राए ख़ारजा है उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद अब बराह रास्त मुज़ाकरात होना, इससे पहले कुछ कयास आ रही थी कि शायद एक फरीक जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन आज एक अहम दिन है कि बराह रास्त मुज़ाकरात जो है वो आपके सामने है। आप सर क्या आगे देख रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज, प्राइम मिनिस्टर साहब से दोनों डेलीगेशंस ने पहले अलग अलग मुलाकातें भी की। पस मंज़र आप बता चुके हैं और आज के बारे में भी आप बता चुके हैं। आज जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं, जो दोनों वफूद की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई और फिर जो है इनके बराह रास्त मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, तो ये बहुत ही खुशगवार डेवलपमेंट्स हैं। और दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है पाकिस्तान ने तवील सफ़र किया, यानी ये जंग के दौरान जो है सफारतकारी का एक तवील सफ़र किया, मुश्किल कठिन सफ़र किया और पाकिस्तान कामयाब और सुरखरू हुआ है। तो अब दुआ करें कि जो मुश्किल मामलात हैं वो हल हों और जब पाकिस्तान कामयाब होगा सारी दुनिया कामयाब होगी, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, इन मुज़ाकरात को देख रही है। और आपका चैनल भी बड़ा मुतहर्रिक रहा है। जब 28 फरवरी से अब तक जो है तमाम हालात और वाक़यात को न सिर्फ रिपोर्ट करता रहा है बल्कि उनके ऊपर जो है बहुत मानी खेज और गहरे तबसरे भी करता रहा है। सर तब नहीं, हम तो आपको भी तकलीफ देते रहे इस दौरान, लेकिन सर ये जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जिसकी सबको उम्मीद है कि ये कामयाब हों, इसके बाद भी आप समझते हैं कि अभी कठिन मरहले होंगे, अभी चैलेंजेस आगे भी होंगे? सांस रोक के रखिए और दुआ कीजिए कि ये दोनों वफूद कामयाब हों। और क्योंकि इनके दरमियान इख्तलाफात बहुत वसी हैं, बहुत देरीना हैं और इन इख्तलाफात को मिटाना या इनको कम करना एक बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल है, और मेरा ख्याल है कि दोनों कौमें जंग नहीं चाहती, जंग की तरफ लौटना नहीं चाहती। ईरान तबाह बर्बाद हो गया है, अमेरिका के लिए बहुत कीमती जंग साबित हो रही है, यानी मतलब है कॉस्टली जंग साबित हो रही है। तो और वहाँ अमेरिका में भी रद्द अमल है, बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द अमल है, बड़ा शदीद इस जंग के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। अमेरिका को माफ़ कीजिएगा, बैनुल अक़वामी रायनामा का भी ख्याल रखना है। यूरोप पे जो रायनामा बन रही है, बदल रही है, अमेरिका के अंदर रायनामा बदल रही है, और फिर जो है खलीजी रियासतों में जो उनके हलीफ थे। तो इस सिलसिले में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और कामयाबी जो है उसका सेहरा पाकिस्तान के सर पर सजेगा और उसके साथ साथ इन दोनों ममालिक का एक सारी दुनिया के ऊपर एहसान होगा अगर अमन और सलामती कायम हो जाती है। सर, 2 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो इजराइल के हवाले से जितने तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, इवन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले भी ईरान का एक मौक़िफ़ था कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर का एक किरदार अदा करे। आप समझते हैं कि फिर उसको अगर डील करना है या बात करनी है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका ही करेगा? जी, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसराइल को कोई और दूसरा मुल्क नहीं समझा सकता। लेकिन उसमें मुश्किल ये है, मैं समझता हूँ कि इसराइल का इतना असर और नफूस है, अमेरिका के अंदर पेनिट्रेशन है उनके निज़ाम में, कि अगर इसराइल नहीं चाहेगा तो अमेरिका भी नहीं बनवा सकेगा। लेकिन सदर ट्रंप की बात मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू नहीं टालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर बुरहमानी ने खुसूसी बातचीत की जो आपने मुलाहिज़ा की।